बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें बताएंगे नाज़रीन। अगले कुछ ही देर में आपको डरते डरते हैरत अंगेज झटके लगेंगे कि पाकिस्तान में अमन तबाह करने वाले कौन हैं। पाकिस्तान में अमन तबाह करने वाले कौन हैं? इमरान खान को शिफा हस्पताल मुंतकिल करना हुकूमत की ज़रूरत और मजबूरी बन गया, वरना तौहीन अदालत में अगर यूसुफ रजा गिलानी फारिग हो सकते हैं तो मौजूदा वजीर आज़म की भी छुट्टी होने का आइनी माहरीन के मुताबिक कभी इम्कान है, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में यह आइनी अदालत यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जज साहबान भी हैं जो किसी किस्म का दबाव नहीं लेते। नाज़रीन, दूसरी तरफ हैरत वाली बात है कि अगले चंद मिनट में आपको हैरत होगी और झटके लगेंगे। चले फिर सुनते हैं कि क्या इमरान खान की शिफा हस्पताल मुंतकिली में पीटीआई ने जितने मुतरक हुई है उससे हुकूमत उतनी ही खौफजदा होती जा रही है। हुकूमत के पांव तले ज़मीन निकलती जा रही है। दिन ब दिन हुकूमत के पांव कमज़ोर होते जा रहे हैं और हुकूमत को लाने वाले भी अब जान छुड़ाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, इस्लामाबाद जो वफाकी दारुल हुकूमत है, जो सूबों बनानों की दावत करते हैं, छोटा सा 26 किलोमीटर का इस्लामाबाद है। पिम्स अस्पताल में 14 नौ मलूद मासूम बच्चे जलकर खाक हो गए, लेकिन अभी तक हुकूमत ने जिम्मेदारों को सजा नहीं दी। वजीर साहब ने इस्तीफा नहीं दिया। वजीर आज़म पाकिस्तान, जिनके भाई नवाज शरीफ 3 दफ़ा पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे, जो खुद 2 दफ़ा दूसरी दफ़ा वजीर आज़म बने हैं। नवाज शरीफ के समधी आपको याद होगा कि इसहाक डार है, गालबन उनका नाम, नाइब वजीर आज़म है। और जो इलेक्शन हारे नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से, उनके समधी इसहाक डार है और उनके भाई वजीर आज़म है। और वही नवाज शरीफ जो यास्मीन राशिद से लाहौर में इलेक्शन हारे, जो कोट लखपत जेल में है, उनकी साहबजादी यानी कि मरियम नवाज, जो आजकल चीन के दौरे पर है, 12 अरब के जहाज़ पर गई हैं, वो वजीर आला पंजाब हैं। जबकि इमरान खान पर जेल में ना ले जाने की बाज़ सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ख्वाहिश थी कि उन्हें शिफा हस्पताल ना ले जाया जाए, उनका इलाज ना किया जाए, क्योंकि याद रखें कि ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं जाने दिया और कह रहे हैं कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद का फैसला था। नहीं, अडयाला जेल पंजाब में आती है और पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा है और RPO इनका काहसुल ख़ास आदमी है। क्या इमरान खान को अब तौहीन अदालत में अगर यूसुफ रजा गिलानी को उनके ओहदे से बरतरफ किया जा सकता है? क्या अब आने वाले ओहदों में शहबाज शरीफ की बारी है? वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून का भी नाम लिया है PTI ने। उनकी बहन आज उज़मा नियाजी ने, इमरान खान की बहन ने, दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा इमरान खान की ज़िंदगी बहुत तशवीशनाक हालत है, उसकी ज़िंदगी और सेहत के दरमियान जेल रुकावट है, उसे फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाए। 16 गालबन सितंबर को जब भी ये डेट है, इमरान खान का भी यकीन है। दूसरी तरफ नाजरीन, मैंने बताया कि पिम्स अस्पताल जहाँ 14 मासूम नौमलूद बच्चे जलकर राख हो गए, उसके वजीर सेक्रेटरी को चेंज कर दिया गया, लेकिन मौलाना फजल दीगर जमातों ने, वजीर आज़म और कुछ जमातों ने वज़रा के इस्तीफ़े का मुतालबा कर लिया। लेकिन हामिद मीर ने प्रोग्राम में बताया कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 साल से तैनात थे, वो बड़े पावरफुल आदमी है। क्या 14 बच्चों के जनाजों के आगे भी एक तैनाती पावरफुल है? क्या वज़ीर आज़म नवाज शहबाज शरीफ इतने कमज़ोर हैं? क्या इलेक्शन हारने की वजह से उस रिमोट कंट्रोल की चाबियाँ, उस जो वजारत उज़्मा की चाबी तो इमरान खान नवाज शरीफ के बजाय किसी और के पास है, ताकतवर लोगों के पास है? क्या वो एक जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव जो 3 साल से तैनात था, जब ताले लगे थे, उसको नहीं कर सके? आज भी उनकी माएँ दुआएं दे रही हैं। क्या गरीबों की माएँ की तो दुआएं, बद्दुआएं तो अर्श हिला देती हैं। याद रखें कि सरकारी अस्पताल में एक VVIP वार्ड होती है जो अहम वज़रा, आला ब्यूरोक्रेट और जजों के लिए होती है, और बाकी 90-95%
जहां ना दवाइयाँ होती हैं, ना ही बड़े डॉक्टर मौजूद होते हैं, जहां मैं और आप जैसे गरीब आदमी इमरजेंसी में जाए तो वहां हाउस जॉब वाले बंदे आपको करते हैं। सीनियर डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों में अपना प्रैक्टिस करते हैं और 5,000 फीस लेते हैं और 15 करते हैं। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में इसी तरह चलेगा? क्या इमरान खान है जिसने 1 रुपया भी ना बुलाया 3 साल से जेल में है, और नवाज शरीफ और जरदारी जिस पर दोनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर अरबों रुपए के इल्जामात लगाए, उनके सारे मुकदमत नैब ने ख़त्म कर दिए। एंटी करप्शन उनको पूछती नहीं। क्या इस पाकिस्तान में एलीट कैप्चर का है? नाज़रीन, अभी मैं बताता हूं कि अगले चंद दिन में क्या बुशरा बीबी और इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के लिए 10-12 अफसरान की रिटायरमेंट का इंतजार क्यों किया जा रहा है? और क्या अल्लाह ना करे पिन में लगी आग का ताल्लुक इमरान खान की वहां मुंतकली से भी हो सकता है? मेरे तो पर जलते हैं जो इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने और गैर जानिबदार हलकों ने मुझे हकायक बताए। नाज़रीन, वन एविनेशन पर शहबाज शरीफ ने फैसला किया, लेकिन वो नहीं गिराए गए। गरीब की झोंपड़ी गिरा देते हैं। लेकिन नाज़रीन, मैं अपनी अभी लॉक का आगाज आपको बताता हूँ। जियो के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर साहब जो 8 बजे का प्रोग्राम करते हैं, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल थे, तो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ के ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इतने पावरफुल हैं कि उन्हें तब्दील करना मुमकिन नहीं। मैं उनकी गुफ्तगू आपको सुनाता हूँ और आपको ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान में अशराफिया गरीबों के खून से किस तरह अपने महलात खड़े करते हैं। हामिद मीर और मुस्तफ़ा कमाल में क्या गुफ्तगू हुई जियो के प्रोग्राम कैपिटल में, ये खुद ही सुनिएगा। तो कार्रवाई होगी तो जो वो तो चलिए ठीक है, कार्रवाई होगी, वो तो बराह रास्त रिस्पॉन्सिबल नहीं है पीएम्स के मामला की। बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, ईडी साहब की, जो 3 साल से हैं वहां पे। आप तो अभी आए ना जी, 2 साल पहले मुझे 14 महीने हुआ, 14 महीने। तो ईडी साहब तो वहां 3 साल से बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये सवाल हर तरह से उठ रहा है और मुझे लगता है कि अब 24 घंटे मैं तो और इंतजार कर रहा हूँ कि अब ये सारा कुछ जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और चूंकि एक 24 घंटे गुजर गए, 48 घंटों में रिपोर्ट आनी है। इस कमेटी की रिपोर्ट होगी जिसके ऊपर सबको ट्रस्ट है, वज़ीर आज़म ने इसको बनाई है सारी। मुझे लगता है कि जो उसके बाद हमने जो भी उसकी रिकमेंडेशन है उसके ऊपर मनोन अमल करना है हर हाल में, अदरवाइज तो जो वो सारी एक्सरसाइज सब चीजें बेकार है। एंड मुझे ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे इस कमेटी की रिकमेंडेशन और उसकी जो है वो ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने में। अगर उसमें जो ईडी साहब को जो है वो के ऊपर सारी ओनस है, तो जो है वो ईडी अगर आया तो नहीं सर, आना होगा ना। अगर आया और वो तमाम ये चीजें जाहिर होती हैं, चीजें होती हैं एक्स वाई, चले मैं ईडी नहीं करता हूं, जिसके ऊपर भी आई ना उसको जो है ईडी को क्यों नहीं कहते आप? क्योंकि मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि ईडी साहब बड़े पावरफुल आदमी हैं। नहीं अभी इस बात देखें, ये इन बच्चों की जानों से ज्यादा जो है ना वो कोई भी मोहतरम नहीं है। मैं अभी देखें ना, मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं ना बैठ के, तो कोई और तो नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। तो मैं क्यों जवाब सारे सबके सारे कामों के करतूतों के जवाब देने के लिए मैं क्यों? तो भैया अगर मेरे पास ये इसको सही करने के इख्तियारात नहीं होंगे तो मैं आपको जवाब मैं नहीं आऊंगा फिर आपके पास यहाँ पे। मैं इसके मुझे कोई शौक नहीं है वजीर रहने का, लोग जानते हैं जो। तो नहीं ऐसा नहीं है ये। क्या आपने हुकूमत में किसी को बताया कि ईडी साहब जो है ये आपसे पहले से यहाँ पे मौजूद है और आप इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं कर सकते, आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? भाई जो है वो हम अगर बहुत ज्यादा इसको वो करेंगे ना तो आप समझें कि सबको सब कुछ पता है सर। जो लोगों बल्कि वो मैंने क्या बताना, लोग मुझे जो है वो सब तो पता है, किसी की मालूमात में कोई, आप रेस्ट एश्योर कि किसी की मालूमात में कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, अंदाजा करें, वजीर साहब उनका नाम नहीं लेना चाह रहे मुस्तफा, और हामिद मीर साहब ने कहा बड़े पावरफुल आदमी हैं। जब 14 मासूम फूलों को मुरझाने पर, झुलस जाने पर कोई कहता है कि कंप्रेसर जल सर्किट हुआ, कोई कहता है शॉर्ट ब्रेकर हुआ, लेकिन नाकस कारकर्दगी पर किसी को न कार्रवाई नहीं की। याद रखें कि लाहौर में मनाजुल कुरान में राना सनाउल्लाह वज़ीर कानून थे, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। 14 बच्चों को, 14 लोगों को शहीद कर दिया गया दिन दिहाड़े गोलियां मारते हुए, किसी एक बंदे को सज़ा नहीं हुई। क्या इस मुल्क में अशराफिया के लिए ये मुल्क है? ये क्या पाकिस्तान में इतना ही सस्ता खून है मेरा, आपका और 25 करोड़ अवाम का, जिसको चाहो आप बेशक मरीज की गलियों में गोलियां मार दो, 16 नवंबर को मार दो, 9 मई नहीं होना चाहिए, किसी सूरत नहीं होना चाहिए। 9 मई सरकारी इमलाक, क्या सरकारी प्राइवेट साइकिल भी नहीं जलनी चाहिए क्या? लेकिन 9 मई गलत हुआ, उनको सजा होनी चाहिए जिसने किया। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत पर हमला करना जायज़ है जो नवाज शरीफ दौर में हुआ, जो उनके बंदे गए? क्या चीफ जस्टिस पर हमला किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, वो भागकर जाने बचाए और किसी एक शख्स को सजा ना हो? यकीनन डिक्टेटर मुशर्रफ गलत थे, मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे। उन्हें
मार्शाला नहीं लगाना चाहिए था, नवाज शरीफ की हुकूमत को नहीं ख़त्म करना चाहिए था 12 अक्टूबर 1999 में क्या। लेकिन उससे पहले आप भूल गए हैं कि नवाज शरीफ ने राना मकबूल मरहूम को उनकी गिरफ्तारी के लिए, क्या आर्मी चीफ को गिरफ्तार करना जायज़ है? अगर नीचे से अगर उनके जर्नैल कू ना करते, जो गलत किया, तो नवाज शरीफ तो उनका जहाज़ नहीं उतरने दे रहे थे। आर्मी चीफ को हथकड़ियाँ लगा के गिरफ्तार करना क्या जायज़ था? नाज़रीन, क्या इस मुल्क में इंसाफ के दोहरा म्यार है? अशराफिया अरबों रुपए की, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने खरबों रुपए की करप्शन की, मे फ्लेपेट से लेकर सरे महल तक के एक दूसरे पर इल्जामात लगाए। यूरोप और मिडल ईस्ट में खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन पिछले 4 साल से नैब इनके केस खत्म कर रहा जा रहा है। और 78 साल की तारीख में सीनियर साफी कहते हैं जो पंजाब में करप्शन माफिया आजकल है कितना, कई सेक्रेटरी अरब खरबपति हो गए, कई आला अफसरान, कई ऑनेस्ट भी हैं बहुत ज़्यादा, कई अरबों के मालक हो गए। बैरून मुल्क उन्होंने प्रॉपर्टी बना ली, किसी ने अमेरिका की ले ली, किसी ने स्पेन की नेशनलिटी ले ली, किसी ने पुर्तगाल की ले ली, किसी ने वहाँ बिजनेस कर लिया, किसी ने यूरोप भेज दिया, किसी ने अमेरिका भेज दिया। तो जबकि पाकिस्तान की खते गुर्बत से नीचे 50% आबादी है। नाज़रीन, क्या इस जुल्म के आगे कोई बोलेगा? नाज़रीन, दूसरी तरफ देखना ये है कि दूसरी तरफ अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की भी आज खबर लेते हैं, इमरान खान की रिहाई तो मुमकिन है, 8 माह में कैद तन्हाई में रखकर वो टूट नहीं सका। अंदर से उसने पैगाम भेजा, खबरदार जिसने मुझे डील का मुतालबा किया मेरे बिहाफ पे कोई बात नहीं कर सकता। हुकूमत को इमरान खान का वादिया पैगाम पहुंच चुका है, अगर आप चाहते हैं कि तरीके इंसाफ से मामला तय हों तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं 3 महीने से लेकर 6 महीने तक, इससे आगे एक लम्हा भी नहीं जाएगा। और साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन हो, साफ शफाफ इलेक्शन कराए मुस्लिम लीग ग्रुप। दूसरी तरफ नाज़रीन, तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तरीके इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान एक टेबल पर बैठ के, और उन्होंने पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ हिकमत अमली बना ली। उन्होंने कहा कि एक पूरी पार्लियामेंट ने अपने तमाम अख्तियारात एक शख्स को अपनी पावर्स दे दी है, इससे जमहूरियत कमज़ोर हुई है। नाज़रीन, अब दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अलीमा खां और उसकी बहनों ने, जो पिछले 3 साल से इमरान खान जेल में है, 3 साल और 22 दिन हो गए हैं, अलीमा खान ने जो उधर खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रीट मूवमेंट की, जिस तरह दिन रात का फ़र्क देखे बगैर, सर्दी गर्मी देखे बगैर जद्दोजहद की है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत और अवाम ने उनका साथ दिया है, और वो उस वक्त हुकूमत सख्त दबाव में है, और हुकूमत सिर्फ इसलिए इमरान खान को रिहा नहीं होने दे रही। उन्हें पता है कि इमरान खान रिहा होकर जब पब्लिक में आएगा तो लाखों लोग निकल आएंगे और नए इलेक्शन को नहीं रोका जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून सख्त आपस में फूट का शिकार है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में पहले तरीके इंसाफ को हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उनके ऊपर सख्तियाँ की गई, और कश्मीर एक्शन कमेटी को कलंदम करार दे दी गई। आज भी वो वहाँ एहतजाज कर रहे हैं। अब लेकिन जब इलेक्शन हुए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने हिस्सा लिया, तो बिलावल भुट्टो ने कहा ये हमारे खिलाफ धांधली कर रहे हैं, ये फार्म 47 की पैदावार हैं, इनकी उल्टी गिनती मुस्लिम लीग नून की शुरू हो गई है, मेरे पाँव पड़ेंगे, मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। और पीपल्स पार्टी ने पूरी ने मुस्लिम लीग को धांधली वाली पार्टी और फार्म 47 वाली कह दिया। अब नून लीग के अंदर शीन और नीन और मीम में इख्तलाफात हो गए हैं। नाज़रीन, गैर मुंतहिब हुकूमत को मुसल्लत करना मजबूरी ज़रूरत या क्या है? आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़रूक हैदर और नून लीग के सदर, मुस्लिम लीग नून के सदर आज़ाद कश्मीर के गुलाम कादर ने कहा कि हारने वाले शख्स को अवाम का वज़ीर आज़म नामजद करने की, हम इमरान नवाज शरीफ के फैसले को नहीं मानते। उन्होंने कहा गैर मुंतहिब शख्स जो इलेक्शन हार गया था, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, उसको वज़ीर आज़म बनाने की मुखालफत कर दी है। और मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि इनके सदर ने और साबिक वज़ीर आज़म राजा फ़रूक ने कहा है हम इसमें वोट नहीं देंगे, जबकि सदर गुलाम कादर ने कहा यह ज़्यादती है, जो शख्स इलेक्शन हारा है उसे मुसल्लत किया जा रहा है, ये जमहूरियत नहीं, ये डिक्टेटरशिप है। नाज़रीन, नून लीग में आपको पता है जमहूरियत तो सिर्फ नाम का इस्तेमाल करते हैं। नून लीग में कोई ऐसा शख्स नहीं जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा वज़ीर आज़म बन सके। नून लीग में एक बड़ी पार्टी होती थी, उनमें कोई ऐसा बंदा नहीं जो हमजा शहबाज और मरियम नवाज के अलावा वज़ीर आला पंजाब बन सके। तो क्या ये गुलामों की पार्टी है? ये तो फैसला अब ये खुद ही करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ जिस मुल्क में कहा जाता है कि हरीपुर की आयत नूर
के रेप और कत्ल के बाद एबटाबाद की 5 साला मिन्नत नूर भी मुबैना तौर पर स्कूल में ज्यादती का निशाना बनी। रोज बरोज मासूम बच्चों से, फूलों जैसी बच्चियों से, बेटियों से, बेटों से ज्यादती करके उन्हें मार दिया जाता है, जबकि हुकूमत सिर्फ सरकारी अफसरान को, सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए और सहाफत पर कदगन लगाने के लिए दबाव डालती है, जिसकी वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर चले गया है। नाज़रीन, ये तो हैरत वाली बात है कि मासूम बच्चियों के साथ रेप मामूल बन चुका है। आपको याद होगा 2 खवातीन गैर मुल्की पाकिस्तान आई थी, उनके साथ गैंग रेप हुआ, उनसे अगवा बराए तमान लिया गया। क्या उन मुल्ज़मान को सज़ा मिली? क्या मुझे उस डार साहब की बता दे जो थे, उसे सज़ा मिली? उस केस का क्या बना? किसी मीडिया ने खबर दी? नाज़रीन, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में इंसाफ करने वाले होते हैं। अब नाज़रीन, आपको बताते हैं कि इमरान खान की रिहाई अब बड़ी जल्दी मुमकिन है। और नाज़रीन, अब ज़रा एक एक कुछ बातें आपको सनसनीखेज इंकशाफात की तय तक पहुंचने की जरूरत करता हूं और आपको डरते डरते सच बताने की कोशिश करता हूं। बात करते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली के इस किस्से की जिस वक्त इस्लामाबाद के ऐवानों में हलचल मच चुकी है, तूफान आ चुका है, जलजला आ चुका है, हुक्मरान अपने पाँव पर लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं। बज़ाहिर पीटीआई ने इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में खसूसन चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी पर अखलाकी और कानूनी दबाव डालना शुरू किया है और इंतहाई बढ़ते जा रहे हैं। तरीके इंसाफ, लॉयर्स फोरम और वकला ने, बैरिस्टर गौहर ने, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सेल अफरीदी ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतरक हो चुके हैं और सियासी और आइनी जदोजहद कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी धरना दिया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी धरना दिया जा रहा है। और इमरान खान की सेहत के मामले पर उनकी बहनों ने कहा कि इमरान खान की सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। जब तक उनका मुकम्मल चेकअप फैसल सुल्तान उनके ज़ाती मालिजीन से नहीं कराया जाता, अदालत ने हुक्म दिया था कि बहनों से मुलाकात कराई जाए, बेटों से बात कराई जाए, वकला से, फैमिली से मुलाकात कराई जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर माना जाए। अब हुकूमत मजबूर हो गई है, एक दफ़ा बहन को मुलाकात करा दी। मामला इस हद तक संजीदा हो चुका है कि इमरान खान की हमशीरा उज़मा खान ने भी तौहीन अदालत के लिए फौरी तौर पर समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। याद रहे कि इससे कबल भी 25 अगस्त को फौरी समाअत की पहली दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ करके मुस्तरद कर दी थी और वादिया नहीं किया था कि ये दरख्वास्त चीफ जस्टिस ने मुस्तरद किया या किसी और ने। ये मामला बराह रास्त इमरान खान की बहनों के मुताबिक उनकी ज़िंदगी और सेहत से जुड़ा हुआ है, इंतहाई हसास नौइयत का केस है। और ये दरख्वास्त वादिया किया गया कि अदालत 18 अगस्त के हुक्म की रूह के मुताबिक अमल दरामद हुकूमत नहीं करी और सुप्रीम कोर्ट का वादिया हुक्म होने के बावजूद बानी को पिम्स अस्पताल के लिए हुकूमत तौहीन अदालत की गई, उनको नहीं ले जाया गया, धोखे से पिम्स अस्पताल ले गए अल शिफा अस्पताल ले जाने की बजाय। और इस्तदा की है कि 18 अगस्त के हुक्म पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके केस फिक्सेशन की जल्द अज जल्द समाअत की जाए। फौरी समाअत में खायल नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनका ब्लड प्रेशर हाई है और हार्ट बीट आगे पीछे हो रही है। इस पर रवा या आइंदा हफ्ते लाजम समाअत की इस्तदा किया। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कानूनी जंग के पीछे जो ख़ास खबर छुपी हुई है, जिस पर दावे सामने आ रहे हैं, ज़रा इन पर भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए। कुछ लोगों का दावा है कि चंद इंकशाफात की है कि सियासी और दफाई हलकों में शदीद तशवीश पैदा कर दी गई है क्योंकि पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी का सानिया पेश आते ही साबक DGISPR आसफ गफूर, फैसल आसफ गफूर DGISPR थे जब कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ थे और उनके साथ एक और जनरल उनके दोस्त थे, तो हमारी उनसे भी मुलाकात हुई। वो एक्स ट्विटर पर अचानक नाज़रीन मुतरक हो गए हैं और दोबारा उनका एक्स ट्वीट बड़ी देर खामोश रहा था और सानिया पर मजम्मती ट्वीट जारी की है। और हालांकि इससे कबल वो तवील अरसे से खामोश हैं और किसी वाक़या पर इनका कोई ट्वीट या बयान या पिक्चर सामने नहीं आती। दूसरा बड़ा इंकशाफ ये भी है कि तरीके इंसाफ ने अब सानिया पिम्स को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि पिम्स अस्पताल इमरान खान के इलाज के लिए नामुमकिन है। वहाँ तो हादसात अक्सर होते हैं और वहाँ के
एग्जेक्टिव डायरेक्टर के बारे में कहा जा रहा है वो अहम हलकों में है, वो गरीबों के अस्पताल जाते नहीं, वीवीआईपी मरीजों पर फोकस करते हैं। नाज़रीन, तीसरा और सबसे बड़ा अहम है कि गोल्ड स्मिथ प्रोजेक्ट के मामूरों में अब आखिरी खेप यानी 10-12 सरकारी अफसरों की रिटायरमेंट का ऐलान हो रहा है और अगले महीने कुछ प्रमोशन होगी। हमारे तो इस पे पर जलते हैं। नाज़रीन, पांचवा इंकशाफ ये भी है कि हमारे एक दोस्त, बड़े करीबी दोस्त कह रहे हैं कि अब ज़रा पार्लियामेंट में अंदर सूरत हाल ये है कि जो कानून साजी की जाती है पार्लियामेंटेरियन को पता नहीं होता, काबीना को पता नहीं होता, बंद लिफाफे आते हैं और मंजूर कर लिए, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ मिलकर मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए जदोजहद जारी करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का माजी तो ये कहता है हालात बदल लेते हैं, लेकिन इमरान खान के करीबी हल्के और कानूनदान बड़े कह रहे हैं कि अब इमरान खान की रिहाई बीमारी की बुनियाद पर पहले अलशफा अस्पताल ले जाया जाएगा, उनकी ज़मानत यकीनी हो सकती है अगर अदलिया पर दबाव ना हो। हुकूमत तरीके इंसाफ इसी बुनियाद पर कहेगी कि इमरान खान की सेहत नासाज है, उनकी आँख की बनाई चलेगी, हार्ट बीट तेज़ हो रही है और उनकी अहलिया बुशरा बीबी है, और पिछले दिनों में बुशरा बीबी से भी इमरान खान की मुलाकात हुई तो इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में अपनी बहन को कहा था कि मेरे पास डील का फैसला कोई ना लेकर आए, जब हुकूमत मान जाए कि हम 90 दिन में या 6 माह में इलेक्शन कराते हैं तो मैं सबको माफ़ करने का ऐलान करता हूँ। दूसरी तरफ नाज़रीन, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम हम इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारी ना होने के बराबर रह चुकी है, और मुल्क पर बढ़ने वाले कर्ज़ों से पाकिस्तान दिवालिया होने का करीब है। ऐसे में वहाँ सियासी इस्तेकाम और इकानमी की बेहतरी के लिए अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की तरफ 25 करोड़ अवाम मुंतज़र है। दुनिया भर से इंटरनेशनल दबाव आ रहा है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना नेल्सन मंडेला कवानीन की खिलाफ वर्जी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान को दोबारा बावर कराया गया है कि GSP स्टेटस आपका ख़तरे में पड़ सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर में मुंतखब नुमाइंदे जो कि इलेक्शन तो धांधली ज़दा हुए हैं पीपल्स पार्टी के मुताबिक, लेकिन लैंड करते हुए बंदे को गिराने की बजाय मुस्लिम लीग नून अपने बंदे को नाजिर करने की। दूसरी तरफ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि 27 सितंबर का लॉन्ग मार्च से पहले ही हो सकता है कि इमरान खान की रिहाई के आसार मुमकिन है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदा।